हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम 24 अप्रैल 2021 की क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 17 करने जा रहे हैं। वर्कशीट हमारी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड यूनिट 7 टॉपसी टर्की लैंड पे बेस्ड है। वर्कशीट करने से पहले सही बच्चे अपना नाम, सेक्शन और टीचर का नाम लिख लेंगे। तो आइए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टॉपसी टर्की लैंड, इसके राइटर हैं H.E. विलिंगसन। आगे, good morning students, I am Topsy and I live in Topsy Turkey land. Read the poem Topsy Turkey land from your textbook to know about my land. तो पहले हमें पोएम पढ़नी पड़ेगी, तो पहले पोएम पढ़ लेते हैं। ये है पोएम टॉपसी टर्की लैंड। यहाँ पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे गए आपसे। हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड? क्या आपने कभी ऐसे अपना स्कूल बैग ऐसे थ्रो करा है बेड पे? हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज़ एंड सॉक्स हेयर एंड देयर? ऐसे जैसे ये इधर उधर पड़े हुए हैं शूज़ और सॉक्स, क्या आपने ऐसे कभी अपने शूज़ और सॉक्स इधर उधर फेंके हैं? हैव यू एवर प्लेड विद योर बॉल इन योर रूम? क्या आप अपनी बॉल के संग रूम में खेलते हैं? डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस? सी दिस इज़ सच अ मैसी रूम। तो क्या आपका रूम ऐसा दिखता है? तो ये क्वेश्चंस कुछ आपसे पूछे गए हैं, आप खुद से पढ़ के इनका आंसर देना। तो आइए हम आगे पोएम रीड करते हैं। पोएम द पीपल वॉक अपॉन देयर हैट्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रंस गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉपसी टर्की लैंड, द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, यू are walking when you stand, you wear your hat upon your feet in topsy turkey land, and buses on the sea you will meet while pleasure boats are planned to travel up and down the street of topsy turkey land. You pay for what you never get. I think it must be grand, for when you go you are coming back in topsy turkey land. यहाँ आपको समझा देती हूँ पोएम इन हिंदी। यहाँ पे क्या बोले, फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ बोला है जो पीपल है वो कैसे चलते हैं, ऐसे अपसाइड डाउन। उनके पैर ऐसे ऊपर होते हैं और उनके हाथ ऐसे ज़मीन को लगते हैं। वहाँ कहाँ पे? टॉपसी टर्की लैंड में। वहाँ की जो सी होती है, समुद्र होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? वो सैंड का बना होता है। चिल्ड्रन स्कूल कब जाते हैं? चिल्ड्रन स्कूल जाते हैं नाइट में। कहाँ? इन टॉपसी टर्की लैंड। जो फ्रंट डोर होता है वो बैक साइड में होता है, और जब आप चल रहे होते हैं तो आप खड़े होते हैं, नहीं, जब आप खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप चल रहे हैं। और आप अपनी जो हैट है वो कहाँ पहनते हैं? अपनी फीट्स में। कहाँ पे? इन टॉपसी टर्की लैंड। एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट, बसेस कहाँ मिलेंगी आपको? समुद्र में। और बोट्स प्लान करी जो होती है प्लेजर के लिए। टू ट्रैवल अप एंड डाउन ऑन द स्ट्रीट, समुद्र में तो मिलेंगी आपको बसेस, और बोट्स कहाँ मिलेंगी आपको? स्ट्रीट्स में। कहाँ पे मिलेंगी ये सब? टॉपसी टर्की लैंड में। आप उस चीज़ के लिए पे करोगे जो आपको कभी मिला ही नहीं। तो ये तो बहुत ग्रैंड चीज़ है, मतलब जो हमें मिला ही नहीं उस चीज़ के लिए पे करना है। और ऐसा लगता है जब आप जा रहे होते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, आप वापस आ रहे होते हैं। ये ऐसा सब कुछ उल्टा पुल्टा कहाँ होता है? ऐसा होता है टॉपसी टर्की लैंड में। तो बैक टू आवर वर्कशीट। ये ए पार्ट, नाउ सर्कल द वर्ड्स दैट राइम्स विद लैंड। तो पढ़ते हैं, जो इसकी साउंड लैंड से सिमिलर होगी वो हम सर्कल करते जाएंगे, ठीक है? स्टैंड, यस। टीयर, नो। हैड, लैंड, नो। लैंड, ग्रैंड, yes. Land, sand, yes. Land, planned, yes. Land, up, no. Land, hand, yes. Land, band, yes. Land, turvy, no. Land, vant, yes. Land, night, no. तो हमने ये पार्ट कर लिया। बी पार्ट, read the poem Topsy Turkey Land again and complete the sentence given below. One has been done for you. In Topsy Turkey Land, the front door step is at the back. B. In Topsy Turkey Land, poem देख लेते हैं। You were walking when you stand. You were walking
You were walking when you stand. In topsy-turvy land, you wear your hat upon your feet. You wear your hat upon your feet. In topsy-turvy land, buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel upon and down the streets. तो एक लाइन लिख लेते हैं, यू पे फॉर वट यू नेवर गेट. ठीक है, तो इनमें से कोई सी भी एक लाइन लिखते हैं. यू विल मीट buses on sea. Where? In topsy-turvy land. C part. Rewrite the jumbled sentence given below in proper order sequence to make a topsy-turvy zoo story. तो पहले हम रीड आउट कर लेते हैं, फिर जम्बल वर्ड्स बनाएंगे, मतलब उनको नंबर वाइज लगाएंगे. ए, टॉप्सी वॉज थ्रिल. टॉप्सी बहुत डर गया था. बी, टॉप्सी वेंट टू जू विद हिज मदर. टॉप्सी अपनी माँ के साथ जू गया था. ही सॉ अ ब्लू लायन. उसने एक ब्लू लायन देखा. डी, एट लास्ट ही सॉ पिंक ऑक्टोपस सिटिंग ऑन अ ट्री. सबसे आखिर में उसने एक पिंक ऑक्टोपस देखा. कहाँ? ट्री के ऊपर बैठा हुआ. ई, देन ही सॉ अ ब्लैक जिराफ विथ रेड स्पॉट. और फिर उसने क्या देखा? एक जिराफ देखा विथ रेड स्पॉट, मतलब लाल कलर के उसके शरीर पे धब्बे पड़े हुए थे. तो सबसे पहले वो जू गया होगा, तो ही वेंट टू द जू विद हिज मदर. फिर ही सॉ अ ब्लू लायन. फिर उसके बाद then he saw a black giraffe with red spot. The Topsy was thrilled. ये तो लास्ट में आएगा, सॉरी ये फर्स्ट ही होगा, सेकंड ही होगा, थर्ड ही होगा. फिर दो बचे हमारे. एट लास्ट ही सॉ अ पिंक ऑक्टोपस सिटिंग ऑन अ ट्री. एट लास्ट, तो एट लास्ट वाला आखिर में ही आएगा जो बात बता रहे हैं. फिर ये दोनों चीज़ें क्या हुआ था? वो डर गया था. थर्ड एंड फिर फोर्थ. ठीक है, आगे डी पार्ट. लेट अस नाउ ड्रॉ द जू दैट टॉप्सी वेंट टू. यहाँ पे ड्रॉ करना, ऐसे ही कुछ बनाना. एक ब्लू लायन बनाना, पिंक ऑक्टोपस बनाना ट्री के ऊपर बैठा हुआ, और एक जिराफ बनाना, ब्लैक जिराफ विथ रेड स्पॉट्स. तो हमारी वर्कशीट का ये लास्ट क्वेश्चन था. अभिभावक के लिए सुझाव पढ़ लेते हैं. अभिभावक के लिए सुझाव: घर व्यवस्थित करने के लिए बच्चों की मदद लें और घर को साफ सुथरा रखने के लिए उन्हें प्रेरित करें. तो हमारी वर्कशीट यहीं फिनिश होती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.